पूरा पश्चिम ऐसे ही है क्या? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अब स्वागत करती हूँ आज के इस नए व्लॉग में, रूटीन व्लॉग में। काफ़ी दिनों के बाद कर रही हूँ। तो ये कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले तुलसी जी का विवाह, क्योंकि हमने एकादशी के दिन नहीं किया था किसी रीज़न के वजह से, इसलिए पूर्णिमा के दिन हम लोग करेंगे। आज विवाह भी है, तो आज कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले का है ये व्लॉग। और मैं इस तरह से चूने से पहले गमले को साफ कर लिया है तुलसी जी का, और फिर उस पर इस तरह से लेप कर रही हूँ। इसके बाद हमें कचौड़ियाँ बनानी है। कचौड़ियाँ वो नॉर्मल वाली नहीं, अभी आपने हाइलाइट्स देखा हो या थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तो चाट वाली, जो कटोरी वाली चाट होती है ना, उसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी। और इतनी सारी तैयारियां पता है किस लिए हो रही है, क्योंकि हमारे घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर है फ्रेंड्स लोगों का, और साथ ही हम लोग देव दिवाली भी मनाएंगे और तुलसी जी का विवाह भी करेंगे। तो एक दिन पहले जो कुछ प्रिपरेशन है वो सब मैं कर ले रही हूँ। तो शाम से मैंने ये व्लॉग की शूटिंग शुरू की है, क्योंकि सुबह में जनरली रूटीन था, तो मैंने सोचा कि काफ़ी कुछ है, मैं पहले वो शेयर कर लूँ आपसे। तो व्लॉग में उससे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन जरूर हिट करिएगा फ्रेंड्स, ताकि कोई भी व्लॉग मैं बनाऊं तो आपके पास में उसकी नोटिफिकेशन चली जाए। तो चलिए बनाते हैं अब कटोरी वाली चाट, फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जनरली जो हम लोग मठरियों के लिए आटा मतलब मैदा जो गूंदते हैं, मोयन, नमक और अजवाइन और थोड़ी सी कलौंजी डाल करके गूंथ करके मैंने रेस्ट करने छोड़ दिया था। उतनी देर में मैंने तुलसी जी को चूने से अच्छे से पेंट कर लिया साफ करके, और ये इस तरह से इसकी लोइयाँ ली है। देख सकते हैं कितनी थिक है, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही लोई ली है। और इसको इतना बेल करके, आप चाहें तो ऐसे बेल के रख लीजिए, और फिर इसको कटोरी पे लगा करके मैं दिखाती हूँ। पहले तो मुझसे काफ़ी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि मैंने ग्रीस ही नहीं किया था कटोरी को, जो कि तेल में जाके काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी उसको निकालने में। तो शुरुआत में ये देखिए मैंने ग्रीस नहीं किया। कटोरियों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है, उसके बाद इस तरह से इसको कर देंगे, मतलब पूरे अच्छे तरह से इसमें कटोरी में चारों तरफ से लगा देंगे, और अंदर का जो ये पार्ट है बिल्कुल दबा देंगे अंदर से, ताकि ये खुले ना। और ये एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको देखिए मैं किस तरीके से निकालूंगी। उसके पहले चाकू से गोद ले रही हूँ, ताकि ये फूले नहीं, हमारी कटोरियाँ जो है अच्छी बने, खाने में क्रंची बने। तो उसके लिए गोद लिया है थोड़ा सा चाकू से, और ये इस तरह से रगड़ देंगे। कोई भी चकला है आपके पास, या कोई भी चॉपर वगैरह जो होता है, चॉपिंग बोर्ड, उस पे आप कर सकते हैं। और इस तरह से रख दिया है, तो इसको इसी तरह से रखेंगे। 3-4 कटोरियाँ हम लोग रेडी कर लेंगे। तेल ऑलरेडी उधर गर्म हो रहा है, तो बिल्कुल मतलब जो ऑयल है हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखना है। फिर हम लोग कटोरियाँ डालेंगे इस तरह से। पहले मैं कुछ कटोरियाँ जो है उसकी रेडी कर लूँगी, और फिर क्या तो कटोरी आप में इस तरह से लोइयाँ लगा करके, ये रोटियाँ लगा करके आप गोदिए, या फिर पहले भी गोद ले। आप चाहें तो आप इस तरह से गोल गोल जो है रोटियाँ जैसी बना करके रख लें, और फिर फटाफट से कटोरियाँ बना लें। ये बहुत ही अच्छी लगती, काफ़ी प्रेजेंटेबल है ये वाली जो चाट है, बहुत सुंदर लगती है देखने में। अगर वैसे कुछ गेस्ट वगैरह हो, तो हमारे यहाँ गेट टुगेदर था फ्रेंड्स का, तो हर बार कुछ ना कुछ नया बनाने का होता है। लगता है कि चलो उसने ये खिलाया था अपने गेट टुगेदर पार्टी में, तो चलो हम भी कुछ नया ट्राई करते हैं। तो फिर चीज़ बॉल्स भी बनाई थी हमने, और फिर साथ ही एक सूजी का जो मैंने आपके साथ में पैनकेक ट्राई किया था बोल रही हूँ, तो वो भी है। तो काफ़ी बहुत अच्छा मतलब स्नैक्स था, और ये मेन कोर्स हो जाएगा ये जो चाट की रेसिपी है। तो ये देखिए मैंने बिना ग्रीस किए जो कटोरियाँ डाली थी वो बिल्कुल नहीं निकल रही थी, और ये देखिए ग्रीस करने के बाद कितनी आसानी से ये निकल जाएगी। कटोरियाँ बिल्कुल छोड़ देगी तेल में डालते, बहुत ही इजीली ये बन करके रेडी हो जाएगी। तो देख
देखा आपने फ्रेंड्स कितनी आसानी से, ये देखिए कटोरियाँ बिल्कुल छूट जाएगी, बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो ये ग्रीस की हुई कटोरियाँ आप साइड में रखते जाएं कटोरियों को और बेलते जाएं। तो ऑलरेडी ग्रीस है ये कटोरियाँ, तो आपको दोबारा से ऑयल नहीं लगाना है क्योंकि हम लोग इसको ऑयल में ही छोड़ रहे हैं। बस इस तरह से ये सिकती रहेगी मंदे मंदे और आप बेल बेल के डालते जाएं। तो बहुत ही मतलब अच्छी रेसिपी है ये और काफ़ी प्रेजेंटेबल है, बहुत सुंदर मतलब बनती है। ये देखिए ये कटोरियाँ इस तरह से रेडी होगी। तेल अच्छे से निकाल लें आप इसका, काफ़ी क्रंची बनी थी। इसके अंदर आप पकौड़ियाँ भर दें, आलू, उबले हुए आलू हैं, अनार के दाने हैं और फिर प्याज है, टमाटर है, धनिया पत्ता की चटनी है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या क्या प्रिपरेशन हमने करी थी। और ये देखिए इस तरह से ये कटोरियाँ मैं बना ले रही हूँ, बाकी की भी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी टाइम के बाद बनाया था इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी मुझसे। खैर मतलब मुझे याद नहीं लास्ट टाइम मैंने कब बनाया था, बहुत सारे दिन हो गए। तो इस बार हमने सोचा था, काफ़ी दिन पहले ही सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब भी बनाऊंगी। तो आटा तो जनरली है, अगर आप पूछोगे तो मैं फिर से आपको बना करके दिखा दूंगी, तो बहुत अच्छी लगेगी ये। मतलब वैसे कोई गेस्ट वगैरह हैं जो प्रेजेंटेबल रेसिपी आपको पेश करना है तो इस तरह से छोटी मोटी पार्टीज में काफ़ी अच्छी है और हैवी भी होती है। और फिर अब देखिए मैं मिल रही हूँ अब नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे बन रही है सूजी वाले जो पैनकेक्स हैं, वो सूजी और दही घोल करके इसमें छौंक लगाया है करी पत्ता और मस्टर्ड सीड्स का। उसमें प्याज को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन फ्राई किया है। और बस इस तरह से अप्पे रेडी कर लिए, सारे बना करके रेडी कर लिए। और इधर देखिए सारी चाट की प्रिपरेशन कर ली है, सारी चटनियाँ वगैरह रेडी कर ली। ये बादाम की भी चटनी बनाई थी, ये पैनकेक्स के साथ खाई जाएंगी। और साथ में मूंग भी है, स्प्राउट्स वगैरह सारे उगा लिए। और ये देखिए ये चीज़ बॉल्स है, इसकी भी रेसिपी मैंने पहले आपके साथ में शेयर करी है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। और ये मटर भी बॉईल करके बना लिए हैं ताकि चाट में खाएंगे। कुछ टिक्कियाँ भी हमने बनाई थी, बच्चों को टिक्कियाँ खानी थी तो इस वजह से आलू तो उबाले थे हमने, तो इसलिए वो भी तैयार कर लिया था। और ये देखिए कटोरियाँ हमारे पास रेडी थी, तो मैं सब अभी आपके साथ में शेयर करूंगी। अभी फ्रेंड्स को आने में थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो अब जाकर के तुलसी जी का जो हमारा बिरला है उनको तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि रात में हमें बहुत सारा काम है। तो बीच बीच में इस तरह से ऑर्गेनाइज करके काम करते रहो, तभी आपके सारे काम टाइम पे होते हैं। तो दिमाग में चलता रहता है कि इस समय में ये काम करना है, उस समय में वो काम करना है। तो बस मैं आ गई थी इधर गार्डन साइड में जहाँ पे हमने तुलसी जी का बिरला रखा हुआ है। बस फटाफट से इनको, ये जो गेरू की मिट्टी मैंने सुबह को ही फुला दी थी, जो लाल पत्थर बोलते हैं, बहुत से लोग गेरू बोलते हैं, हम लोग तो बस उसको फुला दिया था। और फटाफट से माचिस की तीली में रुई को लपेट करके इस तरह से मांड ले रही हूँ तुलसी जी का बिरला। ये देखिए, तो बस इनकी भी सारी तैयारियां ऑलमोस्ट डन थी। दिए की भी तैयारी उधर तैयार ही थी, क्योंकि हमें घर पे भी कुछ दिए लगाने हैं, भगवान के आगे लगाने हैं, मंदिर जाना है। और आज के दिन नदी में दिए जरूर लगाने चाहिए बोला जाता है। और ये देखिए इस बीच मेरा बेटा भी आ गया था। जब तक बच्चे छोटे रहते हैं ना, वो आप कुछ भी करोगे वो इन्वॉल्व होते ही हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं उनका दायरा बिल्कुल आपसे अलग होता जाता है। मैं खुद फील कर रही हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। जो मेरा बड़ा वाला बेटा है वो बिल्कुल अलग हो चुका है इन सब चीज़ों से। छोटा था तभी भी जिद करता था। तो बस ये सब कुछ प्रेसियस से मोमेंट्स, इसलिए इंजॉय करें, बच्चों को डांटे बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मैं भी डांटती हूँ थोड़ा बहुत। और चलिए इधर देखिए बातों ही बातों में फ्रेंड्स उधर आ चुके हैं। और ये देखिए चीज़ बॉल्स भी फ्राई कर लिया, ये अप्पे को हाफ कट कर लिया है, जो हमारे मतलब फ्राइड ये है पैनकेक्स है। और इधर वो सब दे दिया था, स्वीट्स वगैरह सब कुछ जो भी हमें देना था, सब कुछ स्नैक्स हो गया था। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हुई थी पहले, उसके बाद फिर स्नैक्स चला, उसके बाद फिर अब लास्टली ये चल रहा है हमारा कटोरी चाट। और ये देखिए सारी चीज़ें डाल के कितना खूबसूरत लग रहा है। कैसा लग रहा है फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कैसी लग रही है। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिएगा ही बोनस में। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर, बाकी सारे काम हो गए। तो जो भी आए थे हमारे घर में फ्रेंड्स लोग, हम लोग सब साथ में ही पहले नदी पे आ गए थे। नदी पे आज दिए जलाने का काफ़ी, मैंने बताया था कि बहुत धर्म होता है, सारे देवी देवता आज के दिन नदी के पास आते हैं। बहुत अच्छा इसका धार्मिक महत्व है, देव दिवाली बोला जाता है। तो आज के दिन बोला जाता है कि त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था भगवान शिव ने, तो इसीलिए इसी खुशहाली को मनाया जाता है। सारी देवतागण की दिवाली होती है आज के दिन। और नदी पे तो जरूर जलाना चाहिए, हमारे घर के पास ही था। जब नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, मंदिर में भी आप उजाला कर दे, घर को भी रोशन जरूर करना चाहिए देव दिवाली के दिन। तो पहले हम लोग यहीं आ गए थे, फिर घर के काम फिर जा करके करेंगे बाकी के, जो हम लोग को ब्याह वगैरह रचाना है, तुलसी माता का घर को भी रोशन करना है, थोड़े मोड़े दिए जलाना है। तो बस इस तरह से आरती कर ली थी, मतलब दिया दिखा दिया था नदी पे और इस तरह से गड्ढा करके रख दिया था। ठंडक सी होने लग गई अब मौसम। और फिर आ गए थे यहाँ पे दुर्गा मंदिर। ये देखिए दुर्गा मंदिर में बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी, बहुत से लोग थे, बिल्कुल दिवाली जैसा फील आ रहा था।
मुझे तो लगता है कि अब 3 बार दिवाली मनाई जाएगी हमारे यहाँ, क्योंकि राम जी का भी जिस दिन स्थापना दिवस हुआ था वो भी अब दिवाली के मतलब राम जी का जो स्थापना दिवस है उसको भी दिवाली के तौर पे मनाया था पिछले बार हमने, तो पता नहीं इस साल भी हो सकता है वो भी मनाया जाए। और दिवाली को मनाते ही लक्ष्मी पूजन वाले दिन और दिवाली भी मनाने लग गए, अब काफ़ी ट्रेंड में आ गया। ये देखिए पूरा रोशन हो गया, इधर ओम बना हुआ था, बाकी स्वास्तिक बना हुआ था, एक साथ प्रसाद का वितरण हो रहा था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। रबड़ी मतलब मिल रही थी सबको प्रसाद में, बहुत ही टेस्टी वाली रबड़ी थी यहाँ पे भगमाता के प्रसाद में। भैया इसका मेवा सब आप खा रहे हैं क्या? मेवा मिल गया ऊपर में। तो बस फ्रेंड्स, बस मंदिर वगैरह से आकर के हमने अपना नथ और जो चुनरी वगैरह लेनी थी वो सब लेकर के आ गए हैं। तुलसी जी को रख लिया यहाँ पे, लाल हमारे पास में जो पाटा है जिसमें हम सारी पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो बस सींच रहे हैं इस तरह से। बाकी चुनरी और वगैरह जैसे पूजा करने का जो प्रॉपर विधि है वो तो मैंने आपके साथ में एक बार लाइव भी बताई है आपको, और एक बार मैंने आपसे वैसे भी शेयर किया हुआ है, मतलब वीडियो में भी। और बस इस तरह से सींच वगैरह करके हम लोग बना रहे हैं तुलसी जी का यहाँ पे मंडप। जो गन्ना होता है ना वो दोनों साइड में लगा दिया है ताकि चुनरी उसमें लगाने में हमें आसानी हो। तुलसी जी का पौधा छोटा है तो ताकि झुक ना जाए और अच्छा भी लगता है, तो बस इस तरह से लगा दिया है। रोली, चावल, फल, फ्रूट, सुहाग का सामान जो भी हमें चढ़ाना है, और फिर लास्टली चुनरी उड़ा करके, और उसके बाद फिर हम लोग ये इनका जो गीत वगैरह है वो गाएंगे। उसके बाद जो 2 दिए हमने रखे हैं, क्योंकि मेरे ट्राइपॉड नहीं मिल रहा था इस वजह से मैं वैसे शूट नहीं कर पाई दिया जो घुमाते हैं, तो इसलिए बाकी इस तरह से ये 2 दिए रख दिए हैं, सब कुछ चढ़ा दिया है। अब शुरू हो रहे हैं गीत, तुलसी माता के भजन। रावा बाहर की प्यारी वामरो मंदिर बनवायो, सांवलिया गिरधारी ठाकुर नीम लगाए गो, गोपाकारी गिरधारी ठाकुर नीम लगायो रे, मतन बुझो तुम सारा ने कुन तेरो बिरलो माटवायो रे, कुन तेरा बिरल तेरा कांच जदसी बोयो, ब्याह रचायो रे, सांवलियो गिरधारी ठाकुर लगन लिखवायो ए, गोप्या कर गिरधारी ठाकुर लगन लिखवायो ए, मदन बुझूं तुलसारा ने कुंतरियान जिमायो ए, कुंतरी जन्माली गराम सुनो जी बेरचर मेरी, दर्मन दया कर प्राण, प्रातः समय उठ भजन करके, प्रातः समय उठ भजन करके, प्रेम सहित स्नान करायो, धूप दीप तुलसा की मांडा, धूप दीप तुलसा की मांडा, नई वेद आरती पुस्तन सिंहासन, झालर शंख मृदंग बजाऊं, आप विराजो प्रभु रतन सिंहासन, मैं थार सिर कंबल डुलाऊं, थार सिर पर छत्र डुलाऊं, कलिगराम सुनो जी बिनती, यो वरदान दया कर पाऊं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हो गया संपन्न तुलसी विवाह भी, देव दिवाली भी हमने मना ली, और इतनी सारी रेसिपीज भी बनाई। काफ़ी हेक्टिक वाला दिन था मेरा, काफ़ी दिनों बाद मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया, तो कैसा लगा जरूर